बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू टेक हिस्ट्री इन पीडियाट्रिक्स की हिस्ट्री टेकिंग कैसे की जाती है। अच्छा, हिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले चंद एक पॉइंट्स आपने बड़े ख्याल रखने होते हैं, जैसे कि आप मेडिसिन की हिस्ट्री में भी सीखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले काम ये करना है कि जो पेशेंट है, जो बच्चा या बच्ची है, उसकी मदर को आपने सलाम करना है, फिर उससे आपने कॉन्सेंट लेना है। अब कॉन्सेंट कैसे लेते हैं? कॉन्सेंट कुछ इस तरह से लेना है कि अगर मसलन एक बच्चा है तो आपने इस तरह से कहना है कि मेरा नाम डॉक्टर फ़लाँ है, आपका जो भी नाम है, मुझे आपके बच्चे का मायने का कहाँ गया है, दौरान मायना इंशाल्लाह आपके बच्चे को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। बस ये बात कहनी कि मेरा नाम डॉक्टर फ़ज़ल मालिक है। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा नाम डॉक्टर फ़ज़ल मालिक है, मुझे आपके बच्चे का मायना करने का कहाँ गया है, इंशाल्लाह दौरान मायना आपके बच्चे को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। ये है कॉन्सेंट लेना, ठीक है। अब बाज़ लोग क्या करते हैं कि कहेंगे जैसे कि मेरा नाम डॉक्टर फ़ज़ल मालिक है, मुझे आपके बच्चे का मायना कहाँ गया है, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं मायना करूं। देखिए, ये बात नहीं करनी चाहिए ना, क्योंकि अगर आपकी इजाज़त हो, अगर वो आगे से कहे कि इजाज़त नहीं है, तो फिर आपका तो सारा जो इम्प्रेशन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आपने जो सही तरीका है कॉन्सेंट लेने का वो यही है कि मेरा नाम डॉक्टर फ़ज़ल मालिक है, मुझे आपके बच्चे का मायना करने का कहाँ गया है, इंशाल्लाह दौरान मायना आपके बच्चे को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। बस ये कॉन्सेंट हो गया। कॉन्सेंट आपने ले लिया, फिर आप स्टार्ट करते हो बायोडाटा से। बायोडाटा में आप पेशेंट का नाम पूछते हो, उसकी एज पूछते हो, उसका जेंडर आपको देख के पता चल जाता है कि फ़ीमेल है या मेल है, वो आप ख़ुद लिखोगे। उसका फ़ादर नेम के वालिद का नाम क्या है, उसका फ़ादर ऑक्यूपेशन आप पूछते हो, उसका एड्रेस पूछते हो, डेट ऑफ एडमिशन आप पूछते हो, टाइम ऑफ एडमिशन आप पूछते हो, और सोर्स ऑफ एडमिशन पूछते हो। ये सारे बायोडाटा में आप पूछते हो। फिर उसके बाद जो स्टेप आता है वो है चीफ़ कंप्लेंट्स। चीफ़ कंप्लेंट का मतलब ये है कि ऐसी कंप्लेंट्स जिसकी वजह से पेशेंट हॉस्पिटल आया। अब जैसे कि एक पेशेंट है जिसका नाम है ज़ुबैर नाम है, ठीक है ना। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ज़ुबैर नाम है और 2 साल का बच्चा है, ठीक है। उसके जो पेरेंट्स है वो लेके आई है। सोर्स ऑफ एडमिशन उनका ओपीडी है, मतलब ये है कि वो ओपीडी में आए हैं, ठीक है ना। तो अब आपने चीफ़ कंप्लेन में ये पूछना है कि ऐसा क्या मसला हुआ था जिससे आपको हॉस्पिटल आना पड़ा, ठीक है ना। अब जब आप पूछोगे तो वो आगे से हज़ारों बातें बताएंगे। वो कहेंगे कि 2 साल पहले ये हुआ था, या 1 महीने पहले ये हुआ था, 2 महीने पहले ये हुआ था। वो सारी चीज़ें आपको कंफ्यूज करेंगे। आपने सुनना है पहले गौर से। सुनने के बाद आपको अगर नहीं पता चला कि चीफ़ कंप्लेन उन्होंने सही नहीं बताया, तो दोबारा आपने फोर्स करना, यानी क्वेश्चंस करने हैं मदर से, ताकि वो इवन के अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन करते हो तो वहाँ से आपके उसके बातों से ही आपका जो बीमारी है, जो पेशेंट सफ़र कर रहा है, वो डायग्नोज हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको फोर्स करना है कि अब देखो, मैं मसलन वो कहती है कि एग्ज़ाम्पल में आपको समझाता हूँ। वो कहती कि फीवर था 2 महीने पहले, ठीक है ना, और लूज़ मोशंस थे 3 महीने पहले। तो ये तो आप प्रेजेंटिंग कंप्लेन नहीं है। अच्छा, आपने सुनी सारी बातें, आपने दोबारा फोर्स करना है। अच्छा, आपने क्या कहना है? फिर आपने कुछ इस तरह से कहना है, अच्छा ये तो आप पुरानी बातें कह रहे हैं, लेकिन अभी ऐसा क्या वजह हुई थी, क्या मसला बना था जिसकी वजह से आपको मजबूरन हॉस्पिटल आना पड़ा। तो वो कहेगी कि पिछले 2 दिनों से बुखार बहुत तेज़ हुआ था, और बच्ची तकलीफ़ से रो रही थी, यानी 2 दिन से। तो अब देखिए, चीफ कंप्लेन नज़र आ रहे हैं। फिर वो कहेगी कि पिछले 1 दिन से जो है, या कल से बच्ची को शदीद किस्म के पेचेस हो रहे हैं, लूज़ मोशंस हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया जी लूज़ मोशंस 1 डे से। यहाँ से इस तरह से आपकी चीफ कंप्लेन बाहर निकल आएगी जब आप फोर्स करोगे पेशेंट के मदर या फादर को, जो भी साथ अटेंडेंट है, ठीक है ना। अब चीफ़ कंप्लेन जब भी आप लिखते हो तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना होता है, कि मतलब ये है कि जो सबसे पुराना प्रेजेंटेशन है, जो सबसे पुराना प्रॉब्लम है, उसको स्टार्ट में, और जो रिसेंट वाला प्रॉब्लम है उसको आखिर में लिखना है। जैसे यहाँ में मैंने लिखा है फीवर 2 डेज़, और जो लूज़ मोशन से सेंस फ्रॉम 1 डे। अब अगर वो ये कहती है कि लूज़ मोशन उसको पिछले 1 हफ़्ते से हैं, और बुखार उसको जो पिछले 5 दिनों से है, तो आपने लूज़ मोशंस को ऊपर लिखना होगा, क्योंकि ये
पुराना वाला प्रॉब्लम है और फीवर रिसेंट हुआ है, 5 दिन पहले हुआ है, तो आपने बाद में लिखना होगा। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अपने चीफ कंप्लेन को लिखने होते हैं। चीफ कंप्लेन जब आपकी हो जाए तो फिर आप हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस पे आ जाते हो। अच्छा, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में आप जो चीफ कंप्लेन आपने ली है एक पेशेंट से, उसकी आप डायसेक्शन करते हो। बहुत अच्छी तरह आपने डायसेक्शन करी, मतलब उसकी डिटेल लिखते हो। अब जैसे कि एग्जांपल वही है कि फ़ीवर है, उन्होंने फ़ीवर का कहा है, ठीक है ना, तो अब आपने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं, फीवर से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं, यानी उसकी डिटेल आपने उठानी है। अच्छा, तो आपने क्या कहना है कि कब से है, तो वो आपको पहले ऊपर पता चला, ड्यूरेशन आपको पहले से पता चला है। अच्छा, ऑनसेट क्या है, ये आप अभी फीवर से रिलेटेड आप क्वेश्चन कर रहे हो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस के लिए, ठीक है ना। पहले आपने ड्यूरेशन, ऑनसेट, पैटर्न क्या है ये आपने पूछा, ठीक है ना। कोई पर्टिकुलर टाइम पे होता है कि नहीं, पूरा दिन रहता है, वो आपको पैटर्न से भी पता चल जाएगा, ठीक है ना। और एसोसिएटेड सिम्टम्स, साथ कोई खांसी, सर दर्द, ऐसी चीज़ें तो नहीं है, ये आपने एसोसिएटेड सिम्टम्स आपने पूछने। ये फीवर की बात हो गई। अगर हम लूज मोशंस की बात करें, ड्यूरेशन आपको ऊपर पता है, उन्होंने बता दिया है। फ्रीक्वेंसी कि दिन में तकरीबन कितनी दफ़ा बच्चा जो है वो लूज मोशन पास करता है, ठीक है ना। उसके बाद अच्छा, म्यूकॉइड है कि नहीं है, ब्लड तो नहीं आ रहा, ठीक है ना, किसी ख़ास वक्त में होता है, मतलब आपको वो आप पता चल जाता है कि उससे रिलेटेड क्या चीज़ें पूछनी है। तो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में आपने डायसेक्शन करनी होती है, ठीक है। अब जब हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस आप ले लेते हो तो उसके बाद जो आती है वो है पास्ट हिस्ट्री। पास्ट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री में दो चीज़ों का आपने पूछना होता है, एक तो मेडिकल हिस्ट्री के बारे में और दूसरा सर्जिकल, कि पहले बच्चे को किसी किस्म की कोई बीमारी हुई है, अगर हुई है तो वो आपने लिखनी है, और दूसरा किसी किस्म का बच्चे को पहले ऑपरेशन हुआ है या नहीं हुआ है, वो चीज़ें भी आपने पूछने होते हैं। पास्ट हिस्ट्री में आपने बस सिर्फ सर्जिकल और मेडिकल हिस्ट्री ही पूछनी होती है। यहाँ तक तो चीज़ें वही है जो आप मेडिसिन की हिस्ट्री में भी सीखते हैं, लेकिन फिर यहाँ से आगे चले जाते हो तो फिर चीज़ें डिफरेंट आती है पीड्स की हिस्ट्री में। इससे आगे जब पास्ट हिस्ट्री आपकी हो जाती है तो उससे आगे जो चीज़ आती है वो पीड्स में स्टार्ट हो जाती है, जो बर्थ हिस्ट्री से। बर्थ हिस्ट्री, ठीक है ना। बर्थ हिस्ट्री में जो है, आप बर्थ हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं 3 हिस्सों में, एंटी नेटल हिस्ट्री, नेटल हिस्ट्री और पोस्ट नेटल हिस्ट्री। एंटी नेटल, नेटल और पोस्ट नेटल, ये आप बर्थ हिस्ट्री में आपने इसको डिवाइड किया 3 जो है वो हिस्सों में, ठीक है ना। अब एंटीनेटल हिस्ट्री में आप क्या क्या पूछते हो। एंटीनेटल हिस्ट्री में आप ये पूछते हो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान, अब मदर से आपने क्वेश्चंस करने, क्रॉस क्वेश्चंस करने हैं। आपने उनको ये कहना है कि हमल के दौरान आपको किसी किस्म की कोई बीमारी हुई थी या नहीं हुई थी। अगर वो कहती है हुई थी तो आगे आपने वो चीज़ लिखनी है कि उसको क्या बीमारी हुई थी। मसलन वो कहती है कि मुझे हाइपरटेंशन हुआ है, तो हुआ था, तो आपने वो लिखना है। शुगर हुआ था तो वो आपने लिखना है। अगर वो कहती है नहीं हुआ था तो अब आपने आगे और भी क्वेश्चंस करने हैं। फिर आपने कहना है कि क्या आपने हमल के दौरान डॉक्टर के पास जाके प्रॉपर विजिट्स करवाए थे। तो अगर वो कहती है कि हाँ या नहीं, जैसे कि वो कहती है कि मुझे हमल के दौरान बीपी हुआ था, और वो फिर ये कहती है कि मैंने विजिट्स जो है वो नहीं करवाए हैं किसी किस्म का, फिर आपने पूछना कोई अल्ट्रासाउंड, एक्सरेज वगैरह, वो कहती नहीं करवाया। अच्छा, तो अब ये इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे तो कोई ना कोई पैथोलॉजी तो है, कोई ना कोई मसला तो है, जिसकी वजह जो इसकी जो बच्चा यहाँ पे एडमिट है हॉस्पिटल में, उसकी वजूहात यही एंटीनेटल से निकल आई हैं, ठीक है ना।
देखिए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल को लाजमी डॉक्टर के पास जाके अपने विजिट्स कराने चाहिए प्रेगनेंसी देखने के लिए, अपने अल्ट्रासाउंड्स वगैरह सारे कराते हैं। अगर कोई फीमेल विजिट्स नहीं करती, अल्ट्रासाउंड नहीं करती और वो डिजीज़ भी है, तो इसका मतलब ये है कि एंटीनेटल में ही कुछ प्रॉब्लम हुआ है जिसकी वजह से उसका बच्चा आज इस हॉस्पिटल में एडमिट है, ठीक है ना। और वो अगर कहती है कि नहीं, मेरे कोई बीमारी मुझे नहीं हुई, मैंने प्रॉपर विजिट्स किए, प्रॉपर अल्ट्रासाउंड्स किए, इसका मतलब एंटीनेटल हिस्ट्री नॉर्मल है। अच्छा, अब जब आप प्रेजेंट कर रहे हो टीचर को, तो एंटीनेटल हिस्ट्री में ये सारी चीज़ें पूछने के बाद अगर वो कहती है कि कुछ भी नहीं है, तो आपने लिखना है कि एंटीनेटल हिस्ट्री वाज नॉर्मल। और अगर कहती है कि एंटीनेटल हिस्ट्री में आपको कोई भी चीज़ मिलती है, तो आपने कहना है कि जैसे कि उसने कोई विजिट्स नहीं किए हैं, अल्ट्रासाउंड नहीं किए, वो सारी चीज़ें आपने इसमें बोलनी होती है, ठीक है। तो ओवरऑल एंटीनेटल हिस्ट्री में आप इंक्वायरी करते हो अबाउट द हेल्थ ऑफ मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी के दौरान उसे कोई मसला तो नहीं हुआ था, किसी किस्म की उसको कोई डिजीज़ तो नहीं हुई थी, क्या उसने हॉस्पिटल जाके डॉक्टर के पास अपने प्रॉपर विजिट्स करवाए थे, क्या उसने अपने प्रेगनेंसी को चेक करने के लिए अल्ट्रासाउंड्स वगैरह करवाए थे। ये सारी चीज़ें आपने एंटीनेटल में पूछने हैं। नेटल को आप मज़ीद डिवाइड करते हो दो हिस्सों में, एक है मोड ऑफ डिलीवरी, एक दूसरा जो है वो प्लेस ऑफ डिलीवरी है। नेटल में आपने दो चीज़ें पूछनी है, मोड ऑफ डिलीवरी पूछनी है और प्लेस ऑफ डिलीवरी। मोड ऑफ डिलीवरी का मतलब ये है क्या है कि जो डिलीवरी है, जो बच्चा आप एडमिट है जिसकी आप हिस्ट्री ले रहे हो, वो बच्चा उसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी या सी सेक्शन करवाया था, यानी ऑपरेशन से हुई थी। तो इसमें दो चीज़ें आपने पूछनी है ना, नॉर्मल है या सी सेक्शन करवाया है। प्लेस ऑफ डिलीवरी में आपने भी दो चीज़ें पूछनी है कि घर में डिलीवरी हुई थी या हॉस्पिटल में हुई थी, ठीक है। तो अगर वो कहती है कि नहीं घर में हुई थी, तो मे बी देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन नेटल हिस्ट्री, ठीक है। तो इन चीज़ों का अपने ख्याल रखना है। अब हम बात करते हैं पोस्ट नेटल हिस्ट्री। जैसे एंटी नेटल हिस्ट्री में क्या था, आप एक जो मदर है उसकी इंक्वायरी कर रहे थे, उसकी हेल्थ की इंक्वायरी कर रहे थे कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको कोई मसला तो नहीं हुआ। पोस्ट नेटल में आपने बच्चे की इंक्वायरी करनी है कि आया कि बर्थ के बाद बच्चे को किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं हुआ था। जैसे कि अच्छा, जैसे अभी मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बता देता हूँ। क्या बच्चा जो फर्स्ट क्राई होता है बर्थ के बाद, वो इमीडिएट क्राई था या डिलेड था, ठीक है। इमीडिएट या डिलेड से मेरा तो ये है कि देखो, जब भी नॉर्मली जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें इमीडिएट वो क्राई कर जाते हैं, वो रोते हैं। अगर डिले कराई था तो मीन्स कि कोई ना कोई मसला है इन पोस्ट नेटल हिस्ट्री। तो इसमें क्या चीज़ पूछनी है, फर्स्ट क्राई क्या है कि इमीडिएट है या डिलेड है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपने ये पूछनी है कि जब बच्चा आफ्टर द बर्थ बच्चे को किसी किस्म की कोई शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग तो नहीं हुई थी, यानी कोई ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी तो नहीं हुई थी, ठीक है ना। ये भी आपने मदर से पूछना है तो वो आपको बताएगी। फिर आपने पूछना है कि किसी किस्म की कोई फीडिंग प्रॉब्लम तो नहीं हुई, फीडिंग की डिफ़िकल्टी तो नहीं हुई थी, यानी दूध पीने में बच्चे को कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही थी, ठीक है ना, डिफ़िकल्टी। अच्छा, उसके अलावा आपने मदद से ये पूछना है कि बच्चे को जब वो पैदा हुआ तो किसी किस्म का कोई जॉन्डिस या साइनोसिस तो नहीं था, ठीक है ना। अच्छा, फिर आपने ये पूछना है कि बर्थ के बाद आपने एडमिट तो नहीं किया था बच्चे को हॉस्पिटल में किसी वजह से, नर्सरी में, ठीक है ना, तो वो भी यहाँ से पता चल जाएगा। अच्छा, कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह तो नहीं करवाया है आफ्टर द बर्थ। ये सारे क्वेश्चंस आपने पोस्ट नेटल में पूछने हैं कि फर्स्ट क्राई, ब्रीथिंग में कोई मसला, फीडिंग में कोई मसला, जॉन्डिस या साइनोसिस तो नहीं था, आफ्टर द बर्थ आपने हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था किसी भी बीमारी की वजह से, कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह आपने करवाया था या नहीं करवाया था। ये सारी चीज़ें आपने पोस्ट नेटल हिस्ट्री में पूछनी है। और पोस्ट नेटल हिस्ट्री से आपको पता चल जाता है कि आया कि बच्चे आफ्टर द बर्थ कोई मसला तो नहीं हुआ है, ठीक है ना। ये होगी जी ओवरऑल बर्थ हिस्ट्री। बर्थ हिस्ट्री के बाद जो चीज़ आती है वो है फीडिंग हिस्ट्री। फीडिंग जैसे कि नाम से जाहिर है आपको पता चल जाता है फीडिंग हिस्ट्री। फीडिंग हिस्ट्री में आपने दो चीज़ें पूछनी है। सबसे पहली चीज़ आपने ये पूछनी है कि टाइप ऑफ फीडिंग क्या है, ठीक है। टाइप ऑफ फीडिंग, टाइप ऑफ फीडिंग से मुराद ये है कि बच्चा आया कि बच्चा मदर फीड है कि माँ का दूध पिलाया जा रहा है बच्चे को, या कोई फार्मूला वगैरह पिलाया जा रहा है, ठीक है ना। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ फीडिंग हिस्ट्री में आपने वीनिंग पूछनी है
वीनिंग से मुराद ये है कि अच्छा आप फार्मूला या मदर फीड पिला रहे हो, इसके अलावा कोई चीज़ खिला रहे हो बच्चे को, मतलब किसी किस्म के कोई केला वगैरह हो गया या कोई भी चीज़ जो होती है वो आप खिला रहे हो या नहीं खिला रहे हो, वहाँ से पता चल जाएगा वीनिंग हिस्ट्री इसकी। ये आ गई फीडिंग हिस्ट्री। फीडिंग हिस्ट्री के बाद आप पूछते हो इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री। इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री, इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री में आपने ये सिंपल सी बात ये पूछनी है कि आया कि जो बच्चा है उसको आपने वैक्सीनेशन लगवाई है, हिफाजती टीके लगाए हैं कि नहीं लगाए, ठीक है ना। तो वहाँ से आपको पता चल जाता है कि बच्चा इम्यूनाइज्ड है या नहीं है। इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री के बाद डेवलपमेंटल हिस्ट्री आती है। डेवलपमेंटल हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हिस्ट्री। डेवलपमेंटल हिस्ट्री में आपने क्या पूछना है, आपने डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स के बारे में पूछना है। वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं माइलस्टोन्स। डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स क्या क्या है? डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स में आपने क्या पूछना है? अच्छा, ये वाला जो पोर्शन है हिस्ट्री का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसको अपने अच्छी तरह से जो है वो सॉल्व करना है। सबसे पहली चीज़ आपने मदर से ये पूछना है कि जो बच्चा है, जो डिजीज़ बच्चा है, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसकी आप हिस्ट्री ले रहे हो, आया कि आपको याद है कि इस बच्चे ने किस उम्र में जो है वो हंसना शुरू किया था? तो यानी फर्स्ट स्माइल जो है वो किस एज में उसने किया था? ये डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स है, ठीक है। अगर वो कहती है कि उसको एग्जैक्ट जो एज का पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आपने उसको फोर्स करना है। आपने कहना है कि जैसे कि जो नॉर्मल जब डिलीवरी होती है बच्चे की, तो वो जो उनकी जो फर्स्ट स्माइल होती है वो 2 मंथ्स पे होती है, ठीक है ना। तो आपने पूछना है कि नॉर्मली जो बच्चे हैं वो तो 2 महीने में करते हैं, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि उन्होंने 2 महीनों में किया था? तो वो कहेगी हाँ 2 महीनों में। ये लाजमी इसलिए होता है क्योंकि आपसे टीचर एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, वो पूछते हैं कि डेवलपमेंटल हिस्ट्री इसका मतलब आपने उससे पूछा कि जैसे कि अमूमन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो कहते हैं कि बच्चे ने जो चलना फिरना बोलना हंसना नॉर्मल बच्चों की तरह किया था, वो कहते हैं हाँ। तो आप लोग बाद में जब टीचर के सामने जब प्रेजेंट करना होता है तो वहाँ पे भी कहते हो कि डेवलपमेंटल हिस्ट्री जो है वो नॉर्मल है। तो फिर आगे से पूछते हैं कि क्या आपने पूछा है कि फर्स्ट स्माइल उसने किस उम्र में की थी? क्या आपने पूछा है कि उसने नेक होल्डिंग किस उम्र में की थी? तो ये चीज़ें लाजमी होती है। दूसरी चीज़ आपने नेक होल्डिंग के बारे में पूछनी है। नेक होल्डिंग कि बच्चे ने अपने गर्दन को रोकना कब शुरू किया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये वाला जो स्टेप है, नेक होल्डिंग नॉर्मल जो है वो 3 मंथ्स में करते हैं बच्चे, ठीक है ना। फिर आपने क्या पूछना है? सिटिंग का पूछना है। नेक होल्डिंग के बाद आपने पूछना है कि बच्चे ने किस एज में नीचे बैठना शुरू किया था, नीचे बैठना, ठीक है ना। अमूमन किस उम्र में करते हैं? 4 मंथ में करते हैं। फिर आपने पूछना है क्रॉलिंग का कि बच्चे ने रेंगना कब शुरू किया था अपने घुटनों के बल, ठीक है ना। और क्रॉलिंग नॉर्मली 6 मंथ में होती है। फिर आपने स्टैंडिंग का पूछना है कि किसी स्पोर्ट के मदद से कोई भी चीज़ सपोर्ट लेके खड़े होने में बच्चे ने किस उम्र में किया था? तकरीबन ये 8 मंथ या 7.5 मंथ में ये होता है। फिर आपने रनिंग का पूछना है, वॉइस को रिस्पॉन्ड उन्होंने कब देना शुरू किया था? ये सारे डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स में आते हैं। ये सारी चीज़ें आपने डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स में पूछने होते हैं, ठीक है। ये तो हो गई डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स। डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स के बाद आती है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। फैमिली हिस्ट्री में आपने क्या पूछना है? सबसे पहले आपने ये पूछना है कि अच्छा आपका बच्चा है तो आपको कोई किस्म की पहले कोई बीमारी रही है या आपके हस्बैंड को किसी किस्म की कोई बीमारी रही, ये तो आपने लाजमी फैमिली हिस्ट्री में डाल देना है। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है फैमिली हिस्ट्री में, वो है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, वो है फैमिली ट्री। वो आपने ड्रा करनी होती है फैमिली हिस्ट्री। जब भी आप पीड्स की पूछते हो तो फैमिली ट्री जो है, ट्री आपने ड्रा करनी होती है। वो कैसे ड्रा की जाती है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो जो मदर होगी उसको आपने गोल सर्कल से आपने इसको इस तरह ड्रा करना है, और जो हस्बैंड है उस मदर का, यानी उस जो वाइफ का, मतलब जो बच्चे डिजीज़ है उसकी माँ को आपने इस तरह से डिनोट करना है, और उस बच्चे के फादर को आपने इस तरह से डिनोट करना है, ठीक है ना। अब आपने ये पूछना है कि कज़न मैरिज तो नहीं है। अगर कज़न मैरिज है तो आपने यहाँ पे 2 लाइनें ड्रा करनी है इस तरह, और अगर कज़न मैरिज नहीं है तो सिंगल लाइन आपने ड्रा करनी है। यह बात हो गई। फिर आपने पूछना है कि आपके टोटल बच्चे कितने हैं। वो कहती हैं मसलन 4 बच्चे हैं, ठीक है ना। आपने पूछना है कि पहला बच्चा है या बच्ची है। मसलन मैं मिसाल दे रहा हूँ कि वो कहती है कि मेरा पहली बच्ची है, तो आपने उसी तरह आपने सर्कल ड्रा किया फीमेल के लिए, और आपने फिर पूछना है कि उम्र कितनी है बच्ची की।
तो वो कहेगी कि 18 साल, ठीक है ना, आपने 7 लिख दिया। फिर वो आपने कहना है कि दूसरा बच्चा है या बच्ची है, जैसे वो कहती है कि बच्ची है, फिर आपने उसकी एज भी पूछनी है 16 साल। फिर आपने कहना है कि तीसरा बच्चा है या बच्ची है, वो कहेगी कि बच्चा है, फिर आपने एज पूछनी है 10 साल, वो कहती है, मैं मिसाल दे रहा हूँ। फिर वो कहती है कि अगला क्या है, बच्चा है या बच्ची है, बच्चा है, तो फिर आपने एज पूछना है, जैसे कि वो कहती है कि 2 साल है। अब मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये मैंने एज जो है वो एज्यूम किया है ना। अब मैं मसलन वो कहती है कि ये जो बच्चा है जो आपके पास अभी जो प्रेजेंट कर रहा है, ये 2 साल वाला बच्चा है, और ये यही बच्चा है जो डिजीज़ है। तो डिजीज़ वाले बच्चे के ऊपर आपने इस तरह से एरो बनाना होता है। फैमिली ट्री जब भी आप ड्रा करते हो तो इस तरह से आपने एरो बनाना होता है, ठीक है। ये जब एरो बनाओगे तो इसका मतलब है ये बच्चे डिजीज़ है। अब 2 चीज़ें और इम्पोर्टेंट होती हैं। यहाँ तक तो मैंने जो एग्जांपल दी थी वो समझा है, मैं 2 चीज़ें एक्स्ट्रा लिख देता हूँ यहाँ पे। अब जैसे आपने वहाँ पे ये भी पूछना है कि आपने पहले आपका कोई बच्चा जो है वो ज़ाया तो नहीं हुआ, मिसकैरेज तो नहीं हुआ। जैसे वो कहती है जी हाँ, एक बच्चे की मिसकैरेज हुआ है, तो मिसकैरेज को बनाने के लिए आपने इस तरह ट्रायंगल बनाना है और बीच में आपने इस तरह क्रॉस लगाना है, ठीक है। एक बच्चे की मिसकैरेज हुई, फिर आपने पूछना है कि आपके बच्चा या बच्ची की कभी कोई मौत तो वाक़ई नहीं हुई है, कोई बच्चा मरा है इसके अलावा। तो अगर कहती है जी हाँ एक मरा है, तो आपने, अगर बच्ची है तो गोल बच्चा है, तो इस तरह बना के आपने सेंटर में इस तरह से क्रॉस लगाना होता है, और नीचे आपने काज भी पूछना होता है कि किस वजह से वो मरा है, उसकी डेथ की क्या वजह थी, ठीक है। ये थी फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में ये चीज़ें आपने पूछनी होती है। फैमिली हिस्ट्री के बाद स्पेस नहीं है, तो हम यहाँ पे आते हैं। फैमिली हिस्ट्री के बाद पर्सनल हिस्ट्री आती है। पर्सनल हिस्ट्री में आप मदर से ही पूछते हो कि बच्चे का जो खाना पीना, जो फीडिंग है वो ठीक है या नहीं है, हाइजीन ठीक है या नहीं है, सफाई वगैरह का आप लोग ख्याल रखते हो या नहीं रखते, नींद वगैरह ठीक है बच्चे की कि नहीं है, ये पर्सनल हिस्ट्री आती है। फिर आती है सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री। सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री में आप क्या पूछते हो? सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री में आप पूछते हो कि घर अपना है या नहीं है, ओन होम है या नहीं है, ठीक है ना, रूम्स कितने हैं, ठीक है, किचन कितने हैं, ठीक है, वाशरूम कितने हैं, क्या घर के अंदर बना हुआ है या बाहर बना हुआ है, ये सारी चीज़ें आपने इस सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री में पूछनी होती है। तो जब सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री भी आप पूछ लेते हो, तो यहाँ पे आके फिर जो पीडियाट्रिक हिस्ट्री है वो ख़त्म हो जाती है। सो दैट्स ऑल अबाउट पीडियाट्रिक हिस्ट्री। थैंक यू।